हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर। हम में से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट के नोटिसेज आ रहे हैं और उनकी हम लोग रिप्लाई भी दे रहे हैं, लेकिन अब रिप्लाई का जो रिप्लाई डिपार्टमेंट से आ रहा है वो और भी सीवियर है। इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमें जोड़ के देखने हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई इस केस की वो ही मेगा इंजीनियरिंग से। शुरू में तो लेट भी हो जाती थी GST और 3B, तो हम लोग जनरली इंटरेस्ट पे नहीं करते थे। काफ़ी सारे लोग, उनको लगता था कि जब पोर्टल लगाना शुरू करेगा तब पे करेंगे, और उनको उस समय पता नहीं था, तो उन्होंने उसको मोस्टली होल्ड पे रखा। तो मेगा इंजीनियरिंग के केस में सबसे पहले ये बोला कोर्ट ने कि एक्चुअली में जो इंटरेस्ट है वो ग्रॉस पे ही लगना चाहिए, क्योंकि GST के प्रोविजंस में ऐसा कहा गया था सेक्शन 16(2) के अंदर कि आप जब तक रिटर्न नहीं फाइल करते तब तक आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती। तो जो आपकी लाइबिलिटी है वो पूरी ग्रॉस खड़ी रहती है, वो नेट ऑफ नहीं हो पाती इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ में। इस पर फर्दर काफ़ी लिटिगेशन हुई और काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने इस पर स्टे दे रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे है, JK मित्तल जी एक केस कंटेस्ट कर रहे हैं उसमें। पुनीत अग्रवाल जी का भी एक रिसेंट केस है, उस पर भी इसमें स्टे मिला है। मैं एक बार आपके साथ उस केस लॉ का नाम भी शेयर कर रही हूँ। ये सनराइज ऑटोवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली के अंदर। देन अगर मैं गुजरात हाई कोर्ट से देखूँ तो अविनाश जी के बहुत सारे केसेस हैं। अविनाश पोद्दार जी जो हमारे लिटिगेशन कोर्स के अंदर एक सेशन भी ले रहे हैं, पहले भी लिटिगेशन कोर्स में बहुत सारे सेशंस ले चुके हैं सर। उनके भी कुछ केसेस हैं जो मैं आपके साथ अभी नेम शेयर करूँगी, अगर आप लोग रेफरेंस के लिए देखना चाहें तो। यहाँ पे सुमिलन पॉलिस्टर्स लिमिटेड, राजकमल बिल्डर्स, अमर कार्स, देन गुलमोहर एजेंसीज, जरी वाला सेल्स, त्रिशूल मोटर्स, मतलब देर मल्टीपल केसेस जहाँ पे कि स्टे आ चुके हैं इंटरेस्ट वाले केसेस में। यानी कि जहाँ पे कोर्ट ने अपील तो एक्सेप्ट कर ही लिया और उसने बोला है कि भाई पहले अब वो डिटेल में देखेंगे कि इसका मैटर है क्या। इन सबसे इंपॉर्टेंट जो एक केस जिसने कि डिसीजन भी दिया वो था रिफिक्स इंडस्ट्रीज़ का। एक रिसेंट केस लो आया और उसमें कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो प्रोविज़न में चेंज है, तो इस बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ कि जो हमारी GST काउंसिल थी उसने भी इसको मैटर को टेकअप किया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में जो इंटरेस्ट है वो नेट पे ही लगना चाहिए और इसके लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए। लेकिन अमेंडमेंट भी लाया गया, सेक्शन 50 को अमेंड किया गया, लेकिन सारे अमेंडमेंट नोटिफाई करने के बाद भी जो सेक्शन 50 वाला अमेंडमेंट था उसको होल्ड पे रखा गया। अब उसको होल्ड पे रखने के लिए गवर्नमेंट की मंशा क्या है? या तो ये है कि वो इंटरेस्ट रिकवर करना चाहते हैं, अब पता नहीं वो उसको कभी नोटिफाई करेंगे भी या नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि लॉ के अंदर ही एक मिस्टेक थी, तो रिफिक्स इंडस्ट्रीज़ के केस में कोर्ट ने भी कहा कि एक्चुअली इंटरेस्ट नेट पे ही लगना चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी 100 रुपये की लाइबिलिटी और मेरे पास 120 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है तो आप उठा के मुझसे 100 रुपये पे इंटरेस्ट चार्ज कर लो। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और लेट रिटर्न फाइल करने के लिए ऑलरेडी लेट फीस हम लोग पे कर ही रहे हैं। तो इसके बाद जो नोटिस बल्क में आए इंटरेस्ट के, उसके लिए बहुत सारे ड्राफ्ट रिप्लाईज भी थे और कुछ ड्राफ्ट रिप्लाईज जो अलग अलग एक्सपर्ट के थे मैंने भी अपनी साइट पे पोस्ट किए थे आप सब लोगों की हेल्प के लिए। काफ़ी लोगों ने उन्हीं लाइंस पे रिप्लाई भी दिए। अभी इसमें एक रिसेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस आया, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये मैंने आज भी अपनी साइट पे सुबह एक आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने भी कवर किया है इसको, और इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगी एक ट्वीट आई थी उसको। अभी आप अपनी स्क्रीन पे उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ये पुनीत नंदा जी की ट्वीट थी जिसमें उन्होंने जतिन जी को टैग किया हुआ था। तो यही ट्वीट मैं आपको एक बार पढ़ के सुना रही हूँ। इन रिस्पॉन्स टू लेटर, दिस इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट द अमेंडमेंट वॉट यू हैव स्टेटेड इन योर रिप्लाई। तो जैसे हम सब लोग भी उस अमेंडमेंट को रिप्लाई में अपनी कोट करते हैं, इन्होंने भी किया होगा। हैज़ नॉट बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो वही बात इन्होंने कही कि अमेंडमेंट आया है बट नोटिफाई नहीं किया गया। Section 50 of CGST Act 2017 is very clear in this regard. Hence, your claim of payment of interest on cash amount is not sustainable. Secondly, despite of judgment of Madras High Court, Special Secretary, तो मद्रास हाई कोर्ट का जो रेफिक्स इंडस्ट्री का केस है वो भी इन्होंने अपने रिप्लाई के अंदर कोट किया होगा। अब ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आप पढ़िएगा। स्पेशल सेक्रेटरी CBIC सुपरसीडिंग द जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। सो स्पेशल सेक्रेटरी जो CBIC के हैं वो सुपरसीड करते हैं मद्रास हाई कोर्ट के केस को, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अपना DO लेटर जो डिपार्टमेंटल लेटर होता है 10/2/2020 को, उसमें उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि रिकवरी जो इंटरेस्ट की है उसको ग्रॉस पे किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो गुजरात हाई कोर्ट का केस है उसको भी उन्होंने एक्चुअली कोर्ट किया होगा। उसका जो इंटरिम स्टे ऑर्डर है इज़ नॉट अ फाइनल ऑर्डर। इंटरेस्ट अमाउंट फॉलोइंग which recovery proceeding under subsection 12 or section 75 of CGST Act will be initiated against you। तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात उन्होंने बोली कि स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ CBIC जो है उन्होंने, क्योंकि अपने DO लेटर में लिखा हुआ है कि ग्रॉस पे चार्ज करना है, तो उन्होंने कहा मद्रास हाई कोर्ट कुछ भी करे उससे हमें नहीं पता। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो सुपरसीड करते हैं मद्रास हाई कोर्ट की पावर को, क्या वो जुडिशरी से भी ज़्यादा ऊपर हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और क्या एक हाई कोर्ट की जो रूलिंग है उसको कम्प्लीटली इग्नोर करके और अपने लेटर के थ्रू ये बोलना कि नहीं आप तो ग्रॉस पे ही चार्ज करो, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या नहीं है? इस पर मैं भी खुद फर्दर एक्सपेंड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने सेंसिबल कमेंट्स इसके अंदर दें। ये केस जो है ना वो उलझता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल डिपार्टमेंट की मंशा पे ज़रूर आता है कि जब आपको पता है कि आपसे गलती हो गई लॉ ड्राफ्ट करने में, आपने उसके लिए अमेंडमेंट भी लेके आए, लेकिन अब आप चाहते हो कि अच्छा हम लोग इंटरेस्ट तो कलेक्ट कर लें। इंटरेस्ट कलेक्ट करने के बाद जो लोग रिट लेके हाई कोर्ट में जाएंगे शायद उनको हम लोग हाई कोर्ट के थ्रू या जुडिशरी के थ्रू उनको हम लोग बेनिफिट दे देंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिन लोगों के पास टाइम नहीं है लिटिगेशन में जाने का या जिन लोगों को उतना पता नहीं है उनसे तो हम चार्ज कर ही सकते हैं। तो मतलब ठीक है, गलत भी है तो हम ले तो लें, उसके बाद रिफ़ंड फिर वही बात होगी कि अभी अगर हम पे कर देते हैं तो फिर रिफ़ंड प्रोसीडिंग्स में रिफ़ंड कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, कुछ लोग डिपार्टमेंट में फॉलो अप करके बीच में ही बैठ जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ अब हो रही है, जब से ऑनलाइन हुआ है 26 सितंबर से रिफ़ंड का पोर्टल, मैं खुद ये चीज़ फेस कर रही हूँ कि मैं जितने रिफ़ंड अप्लाई करती हूँ ऑफिसर जानबूझ के उसका रिप्लाई नहीं देता। उनके खुद के सर्कुलर में लिखा है कि आपको 7 दिन के अंदर रिप्लाई देना है, लेकिन 2-2 महीने हो जाते हैं वो रिप्लाई नहीं देते। और सर्कुलर में ये तो लिखा है कि टैक्स पेयर ने गलती कर दी तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर उनके ऑफिसर 7 दिन में रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन होगा कि नहीं, इसके लिए वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो रिफंड लेना अब डिपार्टमेंट से वैसे ही बहुत मुश्किल हो चुका है, तो अनलेस एंड अनटिल आप पर्सनली जाके मिलोगे नहीं, वो लोग प्रोसेस करते नहीं है। तो ये और यहाँ पे भी एक रिड्रेसल मैकेनिज्म गवर्नमेंट को बनाना चाहिए भाई, किसी की अगर प्रॉब्लम है उसको नहीं वहाँ से कोई भी रिप्लाई आ रहा है तो या तो जीएसटी पोर्टल खुद इस चीज़ का संज्ञान ले कि 7 दिन से ऊपर हो गया और डिपार्टमेंट की साइड से ना RFD 03 आया ना RFD 02 आया, तो खुद उनको अपने ऑफिसर्स को नोटिस भेजना चाहिए या फिर उनको फिर किसी और ऑफिसर को भेज के उसको टेकअप कराना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप ऑनलाइन चीज़ें करते हो तो आपको बहुत दूर का सोचना होता है, तो किसी भी चीज़ को ऑनलाइन पे लाना ऑब्वियसली इतना ईजी नहीं है। तो ये सारी की सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, अब ये मंशा पे भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि क्या गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है, एक्चुअली उनको लगता है कि एक रेवेन्यू का सोर्स बन गया है तो ठीक है जितना आ रहा है आने दो, और जो लोग फिर जुडिशरी तक जा सकते हैं, क्योंकि हर टैक्स पेयर तो नहीं जा सकता। नोटिसेज ऐसा नहीं है कि करोड़ों वालों को आ रहे हैं, जिनकी 10,000 5,000 3,000 4,000 लाइबिलिटी उनको भी नोटिसेज आ रहे हैं ग्रॉस के केस में। अब कुछ चीज़ों का आपको प्रिकॉशन रखना है, एक तो अपनी GST 3 भी आप लोग अगर टैक्स पेबल है तो बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने लेट की तो हो सकता है कि टैक्स पेबल तो तुम्हारा 5,000 4,000 3,000 का ही हो, लेकिन टोटल टैक्स पेबल अगर लाखों में है तो उस कंप्लीट अमाउंट पे आप पे इंटरेस्ट लग के नोटिस आ जाएगा। और ऑब्वियसली हम में से जो छोटे टैक्स पेयर है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जाके जुडिशरी में इसके लिए रिट डालें या इसके अगेंस्ट वो कोई केस लड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपने ग्रॉस पे अब पे कर भी दिया तो फिर क्या रिफंड हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको खुद पे करना होता है सेल्फ असेस करके, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ये भी मान रहा है कि इसका मतलब वो आप पे सेक्शन 79 की रिकवरी प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि उनका ये कहना है कि इंटरेस्ट तो तुम्हें पे करना था, तुमने नहीं किया, तो यानी कि मुझे उसमें जो नॉर्मल प्रोसेस उससे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं 79 में सीधा आपसे रिकवरी कर सकता हूँ। तो वो सीधा बोलते हैं 7 दिन के अंदर या तो पे कर दो वरना आपके अगेंस्ट पेनल एक्शन लिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो चीज़ आपको पता है कि लिटिगेशन में आपको ये भी पता है कि वो गलत है, आप अमेंडमेंट भी ला चुके हो, उसके लिए इस तरह का थॉट प्रोसेस रखना और इस तरीके से उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स को आगे इनिशिएट करना, इज़ दिस करेक्ट? तो ये पूरा का पूरा जो इशू है वो मेस्ड अप होता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि इंडिया में जुडिशरी है, वो जुडिशरी सपोर्ट कर रही है टैक्स पेयर को, बट डिपार्टमेंट को भी संज्ञान लेके इसका एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी 3-4 दिन पहले खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर उनको पता चले कि टैक्स पेयर को क्या चाहिए तो वो उनको स्वर्ग भी देने के लिए तैयार है, और बहुत ही आई विल से कि बहुत ही वेलकम करने लायक ये स्टेटमेंट है। तो सर टैक्स पेयर को, मैम टैक्स पेयर को यही चाहिए कि उसकी प्रोसीडिंग्स ध्यान से चलती रहे और पोर्टल ठीक से उसको सपोर्ट करे, यही हम लोगों को सबसे ज़्यादा चाहिए। और जो इस तरीके के बिल्कुल ही ऑब्वियस से इश्यूज़ हैं जहाँ पे आपको पता ही है कि आप गलत हो, तो उनका आप खुद एक्नॉलेज करके उनको आप ठीक भी कर सकते हो। आई थिंक देयर इज़ नथिंग बैड इन इट, उससे बल्कि गवर्नमेंट का रेप्यूट बढ़ेगा और बिजनेस पीपल जो है उनको बिज़नेस में आने का, बिज़नेस करने का, उसकी जो उनकी प्रेरणा है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इसके साथ मैं ये वीडियो क्लोज़ कर रही हूँ। हमारा लिटिगेशन कोर्स परसों से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 4 तारीख से 4 मार्च से। तो उसके लिए आप लोग, आप में से जितने भी लोग लिटिगेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हम लॉ करते हैं काफ़ी सारे लोग, लेकिन वहाँ पे आपको वो ओरिएंटेशन कभी नहीं मिलती और एक्चुअली में प्रैक्टिकली काम कैसे करती हैं चीज़ें लिटिगेशन के अंदर वो हम लोग नहीं सीख पाते। तो यहाँ पे आप वो सीख सकते हैं। इसके लिए अविनाश जी, विनय सराफ जी,
गौरव गुप्ता जी जो फेमस एडवोकेट्स हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारी रिट्स को हैंडल कर रहे हैं, उनको मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि वो आप लोगों को आगे गाइड करें लिटिगेशन के लिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है ऑब्वियसली उससे अच्छा आपको कोई भी नहीं समझा सकता। तो इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।